बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। बोलो गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आयोलाल सवई जाओ झूले झूले झूलिया। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की जय। सच्चे साईं सतरामदास साहिब की जय। सखी शंशाह बाबा सुधाराम साहिब की जय। नंदन बाबा चेतनदास साहिब की जय। आयोलाल सवई जाओ झूले झूले झूलेला। गाफिल गफलत निंद में समदे के जन्म गवाया तो। गाफिल गफलत निंद में समदे के जन्म गवाया तो। के जन्म गवाया तो। जन्म गवाया तो।
जन्म गवाया तो सतगुर संतन शास्त्रन तो के वार वार थे समझायो सतगुर संतन शास्त्र ने तो के वारने वारे थे समझायो वार वार थे समझायो वार वार थे समझायो तैं देवी लालच देव से तैं देवी लालच जीव से बूढ़ा कर्म कमाया तो बूढ़ा कर्म कमाया तो गाफिल गफलत निंद में समदे गाफिल गफलत निद्र में समते की जन्म गवाया तो जन्म गवाया तो गाफिल गफलत निंद में समदे गाफिल गफलत निद्र में समते की जन्म गवाया तो जन्म गवाया तो नाम जपण ले मालिक तो के श्वास अमोलक लाल देना नाम जपण ले मालिक तो की स्वास्थ्य मोलक लाल देना नाम जपण ले मालिक तो के श्वास अमोलक लाल देना हमें जपे नहीं मालिक तो की सांसिया मोलक लाल देना ओ सास अमोलक लाल देना सांसिया मोलक लाल देना दुनिया जे गालन में उलझी दुनिया जे गालन में उलझी व्यर्था श्वास में जाया तो दुनिया जे गालन में उलझी व्यर्था श्वास में जाया तो गाफिल गफलत निंद में सुमंदे के जन्म गवाया तो गाफिल गफलत इंद्र में समते की जन्म गवाया तो जन्म गवाया तो जन्म गवाया तो
साध संगत, केॾा न सुंदर अखर आहिनि। संत महात्मा सतगुर संतन शास्त्रन तोखे वार वार थे समझायो। तैं हूंदे भी लालच जे वस, कूड़ा कर्म कमाया तो। गाफिल गफलत निंड में सुम्हंदे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। यो जन्म तुम आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देगी। बहुत काल से ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई, लेकिन परमात्मा ने फिर भी मेहर करके हमको मानुष तन, मानव तन दिया। लेकिन इस तन में भी, इस तन को पाकर के भी हम प्रभु परमात्मा की आराधना को, उसके शुक्राने को, उसकी मेहरबानियों को भूल जाते हैं। गुरु महाराज जी ने लिखा है, भई प्राप्त मानख देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। बाकी काम तो दूसरे जन्मों में, दूसरे जोनियों में भी हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा से मिलने का कार्य केवल मानसा देही है। संत गवाराम साहब ने रिकॉर्ड में लिखा है, मिलना होई तो मिलोड़े भाई साधो, यही मिलन दावे लाज। मानुष जन्म हीरा हाथ न आवे, फिरे 84 लाख फेरा रे। ये 84 लाख जोनियों में जीव भटक रहा है। ये मानुष तन ही है। जब हमको एक परमात्मा से मिलने का इसमें अवसर, मौका और वक्त मिलता है, लेकिन इस अवसर को भी हमने अगर ये गंवा दिया, तभी संत जगा रहे, हमारे सदगुरु जगा रहे कि गाफिल गफलत निंद्र में सुमंदे, के जन्म गंवाया। जाग ले रे मना जाग ले, कहा गाफिल सोया, जो तन उपजो संग ही, सो भी संग न हो। अरे देखो, ये तन तो पंहिंजो तो समझे, इहो भी तुझो कोन थी मुठा। हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी लिखा है, गाफिल तू सोच मन में, हरि नाम क्यों बिसारा। गाफिल तू सोच मन में, हरि नाम क्यों बिसारा। सुनता नहीं बजे हैं जम काल का नगारा। उन्हें जो नगारो वजे बुधे न तो। जीवन भरी जो नारी दिल को लगे है प्यारी, जब मौत की तैयारी तुझसे करे किनारा। धन माल धन खजाना संग में न तेरे जाना, क्यों देख के लुभाना, सब झूठ है बसारा। सुंदर है देह तेरी होवे भस्म की ढेरी, पल की लगे न देरी वृथा करे विचार। माया के जाल माही मूर्ख रहा फसाही, ब्रह्मानंद मोक्ष पाए हरि चरण का सहारा। गाफिल तो सोच मन में, हरि नाम क्यों बिसार। तो प्रभु के नाम को न बिसारे, ये मानसा देही हीरों से भी अधिक इसका मूल्य है। लेकिन हम लोगों ने परखा नहीं। आज श्री अमरापुर दरबार में लाइव चल रहा था, सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज जी की अमृतमयी कथा चल रही थी। उसमें प्रसंग भी आज यही निकला, बहुत ही सुंदर प्रसंग। कि एक सेठ था, आपको संक्षेप में बताया दें। एक सेठ था, धनवान, कारोबार उसका चलता रहा। उसके मन में विचार आया कि मान लो कभी मेरे पुत्र पर कोई औखी पड़े, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो उसके लिए कुछ न कुछ हम बना के रख दें। तो उस सेठ ने क्या किया, बिना अपने परिवार को बताए, बिना पुत्र को बताए,
परिवार से किसी से भी चर्चा नहीं की। एक बाजार से जाकर के 1 लाख रुपए का हीरा लेके आए। उसका मूल उस जमाने में 1 लाख रुपया बहुत बड़ा होता है। तो 1 लाख रुपए का हीरा लेकर के उसको सोने की डिबिया में बंद करके और ऊपर से चांदी की घाघर लेकर के और अपने मकान के पूर्व दिशा में 2.5 फुट जमीन खोद करके और वहां पर गाड़ करके और उसने एक काम किया, अपने परिवार को नहीं बताया, लेकिन एक बंदी में, एक वही बुक में उसने लिख दिया कि बेटा, जब हम नबी हों, तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति पड़े तो ध्यान रखना, इस मकान के पूर्व दिशा में एक तुमको मटकी मिलेगी चांदी की, उसमें एक डिबिया सोने की होगी, उसमें एक हीरा होगा जिसका मूल्य 1 लाख रुपए है, और उसको लेकर के अपने कार्य को फिर संभालना, अपनी विपदा को टालना। ये तुम्हारे सहूलियत के लिए लिखी। अब वो बंदी बंद करके उसने रख दी। समय बीतता गया। उस वृद्ध सेठ का भी एक दिन देवलोक सिधार गया। जाना सबको है, तो वो भी एक दिन परलोक, उसका शरीर शांत हो। घर के लोगों ने उनका क्रियाक्रम किया। अब वो बालक ही वो सेठ का कारोबार देखने लगा। अब बालक था नया, लेकिन वो सेठ के कारोबार में अच्छी तरह से हाथ नहीं बटा पाया। धीरे धीरे उसका जो धन था, कहते नहीं, परमात्मा की कर्म की गत न्यारी है। अजब वा राम जी लीला, श्यामा शाह बनाए तो बंदे जे मन में हिकड़ी, तो साहब का भी बनाए। तो परमात्मा की ऐसी कुदरत हुई जो उसका सब कुछ चला गया। अब जो धन था तो धन भी चला गया। धीरे धीरे जाते जाते अब ये इनकी परिस्थिति बड़ी खराब हो गई, बड़े कमजोर हो गए। जहां बड़े सेठ थे वहां अब बड़े गरीब हो गए। अब इनके पास कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं। विचार करने लगा कि 20 साल मेरे पिता को हो गए और हम लोग अब जीवन ऐसा जी रहे हैं, पहले कैसा जीवन जीते थे, लेकिन आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि खाने के लाले पर गए, क्या करें। विचार किया कि पिताजी की बंदी खोल करके देखता, शायद उसमें कोई किसी की रकम बाकी हो तो ले लूं जा करके। तो सब बंदियां एक एक करके देखने लगी। जब एक एक करके देखने लगा तो एक बंदी में उसको नजर आया, लिखा था पिता के ही हस्ताक्षर थे। देखा इसमें लिखा है कि बेटा, जब तुमको कोई परिस्थिति ऐसी आए तो पूर्व दिशा में 2.5 फुट ये जमीन खोदोगे तो चांदी की एक घाघर में, एक सोने की डिबिया में 1 लाख का हीरा है। इन्हें कहा तो देखो। अब पूर्व दिशा में जाकर के 2.5 फुट जमीन खोद करके देखा तो बराबर हीरा मिला। बहुत खुश हुआ, सीधा माँ के पास आए। माँ देखो, पिताजी ये लिख गए हैं और बराबर ये पूर्व दिशा में ये मिला भी। माँ अब इसको जो आप आज्ञा दो। तो माँ ने कहा बेटा, माँ ने भी बहुत खुश हुई कि हमारी स्थिति तो बड़ी खराब थी। अब ऐसी स्थिति में ये 1 लाख का हीरा, लेकिन
ये हीरा खरीदने वाला कोई सेठ तो यहाँ पर है नहीं। उस जमाने में 1 लाख बहुत बड़ा होता। तो अब 1 लाख का हीरा कौन खरीदेगा? तो विचार किया कि माँ ने कहा बेटा तुम राजा के पास चले जाओ, जो यहाँ का राजा है उसके पास चले जाओ और जा करके कह देना कि ये 1 लाख का हीरा है, इसका मूल्यांकन कर लो और उसके बाद हमको पैसे दे दो, धन दे दो। माँ की आज्ञा का पालन करके वो बालक उसको कपड़े में लपेट करके घाघर को और वो हीरा लेकर के राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा भाई तुम्हारा जो पिता था बहुत ही बड़ा सेठ था और आओ आज तुम्हारा कैसे आना? महाराज मैं आया हूं इस कार्य से कि ये 1 लाख रुपए का हीरा है, इसका मूल्यांकन कर लीजिए और हमको धन दीजिए, और कोई इसको खरीदने लायक मैं समझता हूं नहीं। राजा ने कहा ठीक। राजा ने कहा फिर भी इसका मूल्यांकन करने के लिए एक शराब को बुलाएं जो जांच करता है शराब। उस शराब को कहा गया कि राजा ने आपको बुलाया है, जल्दी चलिए। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई अतिथि आए हुए। उस शराब ने कहा हमारे पास कोई अतिथि आया हुआ है तो मैं इस वक्त तो नहीं आ सकता, मैं उनकी सेवा में हूं, लेकिन जो राजा का कार्य है वो हमसे बताएं। तो उन्होंने बताया कि ये राजा का ये कार्य है, वहां पर कोई 1 लाख रुपए का हीरा लेकर के आया, उसका मूल्यांकन करना, उस हीरे का मूल आंकना। तो उन्होंने कहा भाई उसका रंग रूप हमको बताओ कैसा क्या है। तो उसको रंग रूप उन्होंने बताया। तो वहीं पर ही शराब ने बता दिया कि इसका मूल्य 90,000 रुपए। कितना? 90,000। राजा ने कहा कि वो घर बैठे बता रहा 90,000। भाई उसका रूपरेखा सब चीज बताई, इतना रंग रोचन, इतना प्रकाश, जो कुछ भी था उसको बताया गया, लेकिन वहां घर बैठे कैसे जांच रहा और कैसे उसका मूल आंकड़ा। तब उस बालक ने कहा मेरे पिताजी की बही में तो 1 लाख लिखा है और ये 90,000 कैसे हो? राजा कहने लगा नहीं, तुमको मूल्य पूरा मिलेगा, जो मूल्य इसका है। अब राजा ने शराब को बुलवाया, भाई उसको बुला करके लाओ, अब अतिथि तो हो गया होगा। राजा के हुक्म को मानते हुए वहां पहुंचे। भाई इसका मूल्य तुमने कैसे आंका? 90,000। इसका मूल्य तो 1 लाख रुपए ये बालक बता रहा है, इसकी बही में लिखा। कहता है हाँ महाराज, इसका मूल्य 1 लाख था, लेकिन अब इसका मूल्य 90,000। महाराज ये कैसे 90,000? राजा पूछने लगा ऐसा कैसे हो सकता है? कहता तब उस शराबी ने कहा इसका मूल्य तुमको परखना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा। कहता है ठीक है महाराज बताओ। तब शराब ने कहा महाराज एक काम करो, एक चांदी की थाली मंगाओ और उसमें 10 गमछे 10-10 हजार के हीरे वो लेकर के, लाल थी ना लाल गमछे, वो 10-10 हजार वाले गमछे 10 लेकर के हमको दो। अब राजा का फरमान हो गया, चांदी की थाली आ गई, वे लाल 10-10 हजार वाले वो सब आ गए। तब चांदी की थाली और शराब ने कहा राजा को, राजन देखिए इस हीरे पर इन लालों की सबकी परछाई पड़ रही। कहा हाँ महाराज पड़ रही। कहे गौर से देख, ध्यान से देख, एक एक पर ध्यान से देख। तो राजा ने देखा तो 9 में तो बहुत बढ़िया पड़ रही,
लेकिन 10वें में बहुत डिम है, परछाई है, प्रकाश है, लेकिन डिम है, बहुत कम है, ना के बराबर है से। तब शराब कहने लगा, महाराज बात असल में ये है कि ये इसका मूल बराबर 1 लाख था, लेकिन ये जमीन में गड़े होने के कारण और इसका असर इतना घट गया कि इसका मूल्य अब 90,000 ही है, और आपने अपने हिसाब से परख करके भी मैंने देखा। राजा बहुत खुश हुआ। राजा कहने लगा, ऐसा शराब जो घर बैठे और केवल इस हीरो की इतनी बड़ी परख करना जानता है, तो ऐसों को तो इनाम देना चाहिए। राजा बहुत खुश हुआ, कहता है ठीक है, मैं इसको तो जो है दे दूंगा, भले 1 लाख तो 1 लाख कुछ भी, लेकिन जो तुमने इस हीरे की परख की, मैं बहुत प्रसन्न हूं और प्रत्यक्ष दिखाया तुमने। मेरा मन कहता है तुमको कुछ इनाम मांगो, तुम कुछ क्या मांगना चाहते? शराब कहता है, नहीं महाराज, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे क्या भाई कुछ मांगो? कहता है नहीं। राजा बहुत प्रसन्न था। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री जी, ये हमारे राज्य में इतना बढ़िया शराब जो घर बैठे ही इसका मूल्यांकन कर लिया, अब हम इसको कुछ देना चाहते हैं, मुझसे तो नहीं ले रहा, लेकिन आप ही अपने मन मुताबिक इसको जो भी मांगे दे दो। मंत्री कहता है, महाराज जो मैं इसको देना चाहूं तो आप देंगे? राजा कहता है, कैसी बातें कर, जो तुम देना चाहो मंत्री, तुम इसको दो और तुम्हारी बात को काटा नहीं जाएगा, जो कुछ भी कहो वो सब मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसे शराब। मंत्री ने कहा, महाराज मैंने कहा ना, जो मैं कहूंगा उस पर आप अटल नहीं हो। राजा ने कहा, कैसी बातें करते हो मंत्री, जो तुम कहोगे अपने मन मुताबिक इसको इनाम दो। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, अगर ये इसको इनाम ही देना है तो महाराज मैं ये चाहता हूं इसको फांसी दे दीजिए। राजा हैरान हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे इतना सुंदर, इसको फांसी कैसे दे दें? ये फांसी के लायक थोड़ी, ये तो इनाम के लायक। महाराज जो मैं कह रहा हूं अपने तन की, अपने मानव तन की, ये मानव तन परमात्मा ने, ये जन्म मेरे को मिलेगा कि नहीं? संत महापुरुषों ने कहा है कि ऐसा तन दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे कबीरदास जी ने लिखा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारों बार, ज्यों बन फल पाके मोय गिरे, बहुर न लागेगा। जैसे फल डाली से गिर जाए तो फिर वहां पर लग नहीं सकता। फरीदा साहब ने लिखा है, दुता थनी न कोई फिर होए न मेला। जैसे दुआ हुआ दूध फिर गाय के थनों में वापस नहीं जा सकता, इसी प्रकार से मनुष्य तन गया तो फिर वापस नहीं मिल सकता। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानुष देही पाई। इस देही को सुमरे देव, सा देही भज हर की सेवा। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाभ। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानुख देही। मंत्री की बात सुन करके राजा हैरान हो गया कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? मंत्री ने कहा, हाँ महाराज मेरा दिमाग ठीक है, मैं कोई नशा भी नहीं करता, मैं बिना नशे के, बिना दिमाग स्वस्थ होते हुए सही कह। शराब उसकी चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, आज तक
मेरे को किसी ने ज्ञान नहीं दिया। महाराज ये बिल्कुल सही कह रहा, मैं फांसी के लायक। राजा कहने लगा, अरे भाई ये तुम क्या कह। उन्होंने कहा, मेरी तो आंखें खोल दी आपके मंत्री। आज तक मैं पत्थरों की परख करता रहा, लेकिन ये आत्म रूपी हीरा, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले। हीरे जैसे जन्म को हम लोग कौड़ियों के बदले गंवा रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज जी ने सुंदर अक्षरों में हम जीवों को समझाते हुए, नाम जपण लय मालिक तोखे श्वास अमोलक लाल देना। एक कितने लाल दिए हैं परमात्मा ने हमको, एक एक श्वास कितना मूल्य रखता है। ऐसे अमूल्य श्वास परमात्मा ने 24,000 श्वास रोज मिलते हैं हमको। पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको 24,000 श्वास परमात्मा की ओर से। 24,000 में हम कितने परमात्मा के नाम खर्च करते हैं, कितने ईश्वर के प्रति हम खर्च करते हैं और कितने संसार में व्यर्थ गंवाते हैं। अरे वो हम अपने आप से पूछें, किसी को दूसरे को कहने की जरूरत नहीं। एक ने बहुत सुंदर लिखा है, 24,000 इस खर्च बंदेदा हासिल कदे न होवे, जिस वण जारे नु एडा लाहा सो वण जारा रोवे। 24,000 खर्च है रोज हमारे श्वासों का, और वो श्वास आपके नहीं, ना आपने खरीदे, न आपको माता ने दिए, ना आपको पिता ने दिए, न सनबंदी ने दिए, ना आपने किसी को मिल रहे हैं। लेकिन उन श्वासों की कीमत हम लोगों ने जानी नहीं। वो श्वास अमोलक लाल दुनिया, दुनिया जे गालिन में उलझी, व्यर्था श्वास विनाया तो। और मात गर्भ में भी तुमने कौल किया, क्या? बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गाफिल गफलत निद्र में सुमति के जन्म गवाया तो। गाफिल गफलत निद्र में सुमति की जन्म गवाया तो। मात गर्भ में कौल कयो तो, भजन करण जो ईश्वर सा। मात गर्भ में कौल कयो तो, भजन करण जो ईश्वर सा। भजन करण जो ईश्वर सा। भजन करण जो ईश्वर सा। बाहर निकली रस मेरी जी, बाहर निकली रस मेरी जी। पैंजा फर्ज भुलाया तो। पैंजा फर्ज भुलाया तो। परमात्मा का फर्ज है शरण पै की रक्षा करना, और हमारा फर्ज है गुरु की शरण में आना। बाहर निकली रस मेरी जी, बाहर निकली रस मेरी जी। पैंजा फर्ज भुलाया तो। पैंजा फर्ज भुलाया तो। गाफिल गफलत निद्र में सो
में सुमदे के जन्म गवाया तो काबिले अपने नेत्र में सुमदे की जन्म गवाया तो गाबिल गफलत निंद में सुमदे के जन्म गवाया तो काबिले गफलत नेत्र में सुमदे की जन्म गवाया तो के जन्म गवाया तो के जन्म गवाया तो जन्म गवाया तो जन्म गवाया तो के जन्म गवाया तो के जन्म गवाया तो काबिल गफलत निंद में सुमदे के जन्म गवाया तो काबिले गफलत निद्र में सुमदे की जन्म गवाया तो काबिल गफलत निंद में सुमदे के जन्म श्री गुरु महाराज जी का आज का अमृत वचन। ने यौवन में मन इंद्रियों को जीता है वह पुरुषोत्तम का रूप है। जिसने यौवन में इंद्रियों को जीता है जवानी में जय इंद्र ते जीत पाती वह पुरुषोत्तम का रूप है। बोल गुरुदेव भगवान की। सभी मिली करके पलाव पाए प्रार्थना करें। आशवंदी गुर तो दरियाई तो बिन चोर न काई राम। आशवंदी गुर तो दरियाई तो बिन चोर न काई राम। तुम्हारे दाता तुम्हारे माता मेरी आश पुजाई राम। पाए पलाव में मेरे प्यारी आय से
तिस दास की पूरन करिया। दुख सर्वई दूरों लगे न जमकी त्रास, कार्य होवन रास संशय कोई नारे। कार्य होवन रास संशय कोई नारे। बोल गुरुदेव भगवान की। होई का जयकारा थीवी का निस्तारा, बोल साचे दरबार की जय। कैसी आरती होए आरती होए भवखंडना तेरी आरती। भवखंडना तेरी आरती। तेरी आरती होए तेरी आरती।
मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गलेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत। पूजा भगवंत सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गति में ते तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती पातशाही दसवीं पौड़ी प्रथम भगवती सुमर के गुरु नानक लिए जाए भ्रमते गुरु अमरदास गुरु रामदास सोए सहाय आर्जनार गोविंद नाम सुमरो श्री हरराज श्री हरिकृष्ण साहब जाए जस ठे शब्द बजाए श्री गुरु तेग बहादुर साहब स्वयं वृंदावे ध्याय धनंद स्वामी पातशाह गोविंद सिंह जी महाराज पंथ के वाली धर्म के रक्षक सर्वथा अवसाय बोलो श्री हरवाहिगुरु। दसा पातशाही नदी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धर कर बोलो सतनाम श्री हरवाहिगुरु। सर्वत गुरुद्वारों का ध्यान धर कर बोलो सतनाम श्री हरवाहिगुरु। इस वेले की अरदास तेरे नाम की अरदास आपके दर्शन स्वरूप की अरदास श्री आसादीवार की अरदास दाता सच्चे पातशाह जो श्री सुखमणि साहब जी के पाठ की अरदास श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की अरदास दाता सच्चे पातशाह जी दाता सच्चे पातशाह जी धोनी साहब की अरदास दाता सच्चे पातशाह जी आसादीवार दो पौड़ियों की अरदास शब्द कीर्तन की अरदास अनंत साहब कड़ा प्रसाद की अरदास कड़ा प्रसाद की देखते आ रहे आप जिन्हों भोग लगे आपका शीश प्रसाद सारी संगत रुवते जिस युग में आपका प्रसाद कवे उसी मुख से आवाज आवे सतनाम श्री हरवाहिगुरु। सतनाम श्री हरवाहिगुरु। सतनाम श्री हरवाहिगुरु। सतनाम श्री हरवाहिगुरु। सतनाम श्री से हरवाहिगुरु। चित्ता विदा। हे मेरे काल प्रभु वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी भले चुक माओ तुक फट पीला खुनावा दे गटे कुछ हे मुझा दीन दयाल दातार हे तवंजा दास नूतन दास जी अरदास शुभम जी अरदास दाता सच्चे पातशाह जी हो रे गुप्त अरदास अंग संगुन के सहाय होना हर प्रकार से रक्षा करने आई बला दफे दूर करनी हे मुझा दीन दयालु दाता सच्चे पातशाह जी नित्य आपके चरणों में अरदास कर रहे हैं सच्चे पातशाह जी दातार गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी फिर आपके चरणों में अरदास है सच्चे पातशाह जी ये विश्व में फैला हुआ दातार हमारे भारतवर्ष से भी दातार ये कोरोना वायरस का दातार खत्मा करना इस महामारी बीमारी में दाता सच्चे पातशाह जी सबको निजात मिले दाता सच्चे पातशाह जी सब जीव जंत सुखी बसे दाता इसी कामना से आपके चरणों में अरदास है सच्चे पातशाह जी दातार ये अरदास ये विनती ये पुकार दासों की अपने चरणों में कबूल करना भूल चूक माफ करनी नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वजी। होवे शुभ दिख शमदी नरवर्षों पुरुषों झटिए तुदृठे सच्चे पातशाह मज जन्म जन्म दी कटे तुदृठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटे आर्वे नमः जगार्वे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। धना श्री मल्ला प्रजवा सबै जो धन वर्धन दे पानी पखा पी सौ संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे एव विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ ध्याई राम
तुम्हारी कृपा ते मोह मान छूटे, बिनस जाए भरमाई। आनंद रूप रव्यो सब मदे, जत कत पेखो जाई। तुम दयाल कृपाल कृपानद, पद पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाए, मुखते नमक बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ के मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझिए, नानक तृपत अघाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृपत अघाई। नाम जपने से सर्व तृष्णाएं शांत होंगी, और नहीं तो तृष्णा बढ़ती जाती है। नाम जपत तृष्णा सब बुझिए, नानक तृपत अघाई। फिर तृपति प्राप्त होगी। बोल गुरुदेव भगवान की जय। राम कहे सुख उपजे, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय। महिमा कला प्रसाद की पाव प्रीत लगाए। नामे पखाते या नामे पीठी चक्की, सबके वना बाबे नानक शाह नाम ताम मिल गई। लगे सतगुरु को भोग, मिट जाए सब रोग, लगे गुरु ग्रंथ साहब जी को मिट भोग, जाए सब रोग, लगे मेरे शंशाह को भोग। मिट जाए सब रोग। बोले सभी मिली करके जय बनाए। बोल गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में भावना हो, प्रेम का, नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलो गुरुदेव।